गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। अभी तक हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं और क्लास 6 का ज्योग्राफी के पोर्शन में चैप्टर नंबर 1 से 7 तक ख़त्म कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर है गाइस चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब भारत की जलवायु, यहाँ का वेजिटेशन वन्य जीवन और यहाँ के जानवर वाइल्ड लाइफ वन्य में किस तरह से जीवन है वो। तो बच्चे आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेदर के बारे में। मौसम किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ वेदर, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर। उसके बाद हम आपको मानसून के बारे में बताने वाले हैं, इसमें साउथ वेस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। फिर इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, वन्य जीवन के बारे में। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब अलग अलग तरह के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट की हमें ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ फॉरेस्ट। और फाइनली इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीवन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो हमारा पूरा लेक्चर पूरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अंत तक बने रहिए, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। और आज के बाद इस टॉपिक में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला टॉपिक है गाइस वेदर। वेदर किसे कहते हैं? आप आए दिन न्यूज़पेपर में या टीवी में पढ़ते होंगे, देखते होंगे वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। तो जो मौसम होता है वो डे टू डे चेंजेस होता है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में डे टू डे चेंजेस जो होते हैं उसे हम कहते हैं वेदर या मौसम। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वेदर कोल्ड हो सकता है, ठंड का मौसम। फिर सनी हो सकता है, जब सूरज निकला हुआ रहे। क्लाउडी मौसम हो सकता है, बादल छाया हुआ रहे। या विंडी हो सकता है, तूफानी मौसम। लेकिन जब वेदर कंटिन्यूसली कुछ मंथ के लिए रहता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेदर को ध्यान से समझेंगे, जैसे वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। सुबह मान लीजिए पूरा आपका जा करके धूप था, रात शाम होते होते हो सकता है पानी आ जाए। तो ये जो तुरंत चेंजेस होता है ना एटमॉस्फेयर में, इसे हम वेदर कहते हैं। लेकिन अगर वेदर बहुत ही लंबे समय तक एक जैसा रहे, जैसे गर्मी लगातार बहुत ही लंबे समय तक रहे, सर्दी लगातार बहुत ही लंबे समय तक रहे, तो इसे हम कहते हैं क्लाइमेट, जलवायु। तो मौसम और जलवायु में ये अंतर है गाइस कि मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन जलवायु जो है एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है। अब अगर हम बात करें गाइस कि जो इंडिया में हमारा जो सीजन है, मौसम है, उसको बांटा गया है मेनली 4 कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी है कोल्ड वेदर, ठंड का मौसम, जिसे हम विंटर कहते हैं, जो दिसंबर से फरवरी तक रहता है। दूसरा वेदर है हॉट वेदर, जिसे समर भी कहते हैं, वो मार्च से मई तक रहता है। तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे रेनी सीजन भी कहते हैं, जो जून से सितंबर के बीच में रहता है। चौथा है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, वापस आने वाले मानसून, जिसे हम ऑटमन या पतझड़ का भी मौसम कहते हैं, वो अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। आगे इसको हम लोग डिटेल में कवर करते हैं गाइस। हमारा पहला टॉपिक है गाइस कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर कहते हैं, ठंडे का दिन। तो ठंडे के दिन में, विंटर सीजन में क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो तिरछी पड़ती है। मान लीजिए कोई इंसान यहाँ खड़ा है तो सूर्य की जो रोशनी है वो तिरछी पड़ेगी, और तिरछी रहने के कारण जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा लो रहता है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, देखिए बच्चे इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। हमारा अगला टॉपिक है गाइस हॉट वेदर, गर्मी का सीजन, जिसे समर भी बोलते हैं। हॉट वेदर में क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो सीधा पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, जिसका अभी हम मैप में आपको दिखाए थे, और इस कारण से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और हॉट और ड्राई विंड चलता है दिन के समय में, जिसे लू कहते हैं इस समय में। हमारा अगला टॉपिक है गाइस साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे रेनी सीजन कहते हैं। ये मतलब बरसात का मौसम। ये जो सीजन है
वो मॉनसून के आने के बाद होता है। और विंड जो है वो अरेबियन सी, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से इंडियन लैंड की तरफ आता है और वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है। और ये सब जो विंड है वो फाइनली जा करके माउंटेन से टकराते हैं जिस कारण से बरसात होती है। देखते हैं गाइज, इसको समझते हैं मैप के थ्रू। देखिए गाइज, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। अगर हम बात करें इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नीचे नॉर्थ, इधर साउथ, तो साउथ वेस्ट की तरफ मतलब इधर से समुद्री लहरें जो है वो इंडिया में प्रवेश करती है और फाइनली ये जब इधर टकराती है इन पहाड़ों से या फिर अगर हम बात करें हिमालय से तो बरसात होती है। देखिए गाइस, ये रहा हमारा हिमालय का पोर्शन। तो इधर से आकर के जब हिमालय से टकराती हैं तो बरसात होता है। हमारा अगला टॉपिक है गाइस सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम ऑटमन या पतझड़ का भी मौसम कहते हैं। विंड जो है वो वापस इंडिया के मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ आता है और ये जो सीजन होता है इसे रिट्रीटिंग मानसून का सीजन, वापस आने वाले मानसून का सीजन कहते हैं। इंडिया के साउदर्न पार्ट में, दक्षिण हिस्से में, पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होता है इस सीजन में। लेकिन जो क्लाइमेट है वो एवरेज रहता है, ज़्यादा खासा उसमें परिवर्तन नहीं आता है। क्लाइमेट जो है इंडिया का वो मानसून टाइप में जो है, मानसून टाइप का क्लाइमेट क्लासिफाई किया गया है। अलग अलग जलवायु होते हैं लेकिन जो इंडिया का क्लाइमेट है इसको मानसून टाइप का कहा गया है। देखिए गाइस, रिट्रीटिंग मानसून के समय क्या होता है कि मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है हवाएं जो है आती हैं। अगर हम बात करें गाइस, जो मानसून जो है वर्ड वो अरेबिक वर्ड, अरबी भाषा के मौसम वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में होता है। पिछले लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं व्हाट आर ट्रॉपिकल रीजन, व्हाट आर टेम्परेट रीजन, व्हाट आर फ्रिजिड रीजन। तो इसे आप पीछे लेक्चर्स में देख सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है पीछे लेक्चर्स का, उसको आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक बात, बाकायदा प्लेलिस्ट भी क्रिएट करवा दी जा चुकी है, आप उसको वहाँ से जा करके देख सकते हैं गाइस। और इंडिया का जो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, जो यहाँ की कृषि है, वो रेन पर डिपेंड करती है, बरसात पर डिपेंड करती है। गुड मानसून का मतलब होता है अच्छा रेन और अच्छा क्रॉप, अच्छा फसल। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है गाइस वो लोकेशन मतलब उस जगह की स्थिति या अल्टीट्यूड, ऊंचाई, या डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र तट से दूरी, या फिर वहाँ का जो रिलीफ फीचर है, वहाँ पर जो वहाँ का जो ऊंचाई वगैरह है उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए हम लोग जो है रीजनल डिफरेंस नज़र आता है इंडिया के क्लाइमेट में। रीजनल डिफरेंस, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अगर हम बात करें इंडिया में ही अलग एक ही समय पर अलग अलग जगह में अलग अलग क्लाइमेट्स है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसलमेर और बीकानेर जो डिजर्ट्स हैं राजस्थान में वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ठीक उसी समय द्रास और करगिल जो कि जम्मू और कश्मीर में है ये फ्रीजिंग कोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है यहाँ। कोस्टल प्लेसेस जो समुद्री तट में बसे शहर हैं जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इनका जो क्लाइमेट है मॉडरेट होता है, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, बोले ना। बीइंग ऑन कोस्टल, कोस्ट में रहने के कारण, समुद्री तट में रहने के कारण ये जो प्लेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, मतलब इनके एयर में बहुत ही ज़्यादा नमी होती है। अगर हम बात करें गाइस मसीनाराम की जो कि मेघालय में है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर रिसीव किया जाता है एक पार्टिकुलर ईयर में, मतलब एक साल में किसी एक जगह पर सबसे ज़्यादा अगर पानी बरसता है तो हमारा मसीनाराम मेघालय में बरसता है। लेकिन अगर हम बात करें उसी इंडिया में, जिस इंडिया में मसीनाराम जैसा जगह है, वही इंडिया में जैसलमेर जैसा जगह भी है राजस्थान में जहां बिल्कुल ना के बराबर पानी बरसता है। तो इस तरह से हमारा सीजन का टॉपिक खत्म होगा। इस आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ और अलग अलग तरह के फॉरेस्ट।
देखिए वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए वीडियो छोटे रख रहे हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। हाँ, लेकिन डिसलाइक क्यों किए इसका कारण भी जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वाइल्ड लाइफ के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।